वर्षों की मेहनत आज कामयाब हो पाई है और आज बाबा साहब की स्टैचू, बहुत ही सुंदर स्टैचू लगवाने में कामयाबी हुई है। सर कैसा लग रहा है आज ये स्टैचू लगी है? ये बहुत ही हर्ष का विषय है। जैसे कि आप देख रहे हैं सबके लोगों पे, सबके चेहरे पे मुस्कान है, सब लोग खुश हैं, क्योंकि सबको लगता है कि जो बाबा साहब की विचारधारा है उस पर चल के ही हमारा देश विश्वगुरु बन सकता है। और बाबा साहब का जो व्यक्तित्व है वो पूरे विश्व में उसको यशस्वी है, पूरे विश्व में तारीफ करी जाती है और हर आदमी बाबा साहब की विचारधारा को अपने देश में लागू करना चाहता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे कोई कंबोडिया हो, चाहे कोई भी देश हो, वो इसलिए सब लोगों के चेहरे पे खुशी आज। केपी सिंह जी, एक पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है 18 मार्च 1956 में, तो उसमें कुछ ही लोग थे और बाबा साहब ने कहा था जिस समाज के अंदर इंजीनियर और डॉक्टर और वकील हो जाएंगे तो वो समाज कभी भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इतना इंजीनियर होने के बावजूद, इतना वकील होने के बावजूद और डॉक्टर होने के बावजूद, लेकिन जो कामयाबी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। ये आपने बहुत सही प्रश्न किया। एक्चुअल में सवाल ये है कि लोगों में शिक्षा तो ग्रहण करी, लेकिन सामाजिक शिक्षा ग्रहण नहीं करी। लोग पढ़ लिख के अफसर बन गए, लोग पढ़ लिख के अच्छे पद पे आ गए, अच्छी पोजीशन है समाज में, लेकिन यदि उनकी विचारधारा देखोगे तो आपको सुन के और सोच के सुन के उनको बड़ा दुख होगा कि बाबा साहब की जो विचारधारा थी वो समता, मैत्री, भाईचारा, न्याय पे थी। लेकिन हमारे ही आदमी आपस में जो है मतभेद रखते हैं, एक दूसरे की जाति को ऊंचा नीचा मानते हैं और वो बाबा साहब के विचार पर नहीं चल पाते। इसलिए ये समाज में जो है थोड़ा बहुत समय लग रहा है, इसलिए ये समाज तरक्की नहीं कर रहा है। ये समाज ही क्या है, देश भी तरक्की नहीं कर पा रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि हमारा समाज, शिक्षित जो भी लोग हैं, ये सिर्फ अपने शिक्षित लोगों की बात नहीं है, दूसरे समाज के भी जो शिक्षित लोग हैं, यदि आप उनको डॉक्टर्स को पूछें, यदि आप इंजीनियर्स को पूछें, भले ही वो IIT के पास हैं, भले ही वो एम्स से उन्होंने MBBS कर लिया, लेकिन उनको सामाजिक ज्ञान नहीं है। उनको यही नहीं पता है कि ये जो लोगों को किस लिए समाज की बराबरी में लाने के लिए, एक समाज में उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये जो रिजर्वेशन है वो इसलिए है। और रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन इसलिए नहीं है, ये एक सामाजिक रिप्रेजेंटेशन है कि जहाँ पे हर एक ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है, यदि वो एक समाज से है तो उसकी ऑफिसर की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो ये देखे कि उस समाज का कहीं पे शोषण तो नहीं हो रहा, उस समाज के अधिकारों का कहीं हनन तो नहीं हो रहा। और यदि वो हनन हो रहा है और वो चुप बैठा है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो बाबा साहब के विचारधारा से दूर है। और इसलिए बाबा साहब को उस समय रोना आ गया था, क्योंकि बाबा साहब जो है वो 100-200 साल की जो सोच थी वो उनको जो आज हम पेश कर रहे हैं वो चीज़ उन्होंने पहले ही उसका आकलन कर लिया था। जैसे उदाहरण के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल 1956 के अंदर जो बनाया था, तो उसमें जब वो उस समय पास नहीं हुआ था तो उन्होंने दुखी होके कि भाई ये नारी शक्ति को ये बराबर का अधिकार नहीं देना चाहते, उनको मजबूत बनना नहीं चाहते, जिससे हमारा देश पीछे जाएगा। उस बात को देखते हुए उन्हें बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने अपने मंत्रालय से ही त्याग पत्र दे दिया। तो बाबा साहब को पूरा पता था, इसलिए बाबा साहब ने उन शिक्षित लोगों के लिए रोए, उन शिक्षित लोगों के लिए कि जो कि बाबा साहब ने संविधान में लिखा है उसका फायदा तो उन्होंने उठाया, लेकिन फायदा उठाने के बाद उन्होंने समाज को भूल गए। समाज की तरफ कोई चिंतन, कोई मनन, कोई किसी तरह की सहायता करना वो उन्होंने नहीं की। तो इसलिए लेकिन अब समाज जागृत हो रहा है, अब लोग जाग रहे हैं। और अब सबसे अच्छी बात यह है कि जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं, जो अपने आप को जो पहले बाबा साहब की विचारधारा से दूर रखते थे, अब वो बाबा साहब की विचारधारा को अपना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितना जल्दी वो बाबा साहब की विचारधारा को अपनाएंगे, जितना जल्दी वो संविधान को अपनाएंगे, उतना ही जल्दी ये देश विश्वगुरु बनेगा, ये सोने की चिड़िया बनेगा। केपी सिंह जी, आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं और सभी लोग कहते हैं अगर हम बाबा साहब का नाम लेंगे तो हमारे पे कहीं से भी गाज गिर सकती है, लेकिन आप इतने बड़े इंजीनियर और आप हमेशा बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब के मिशन की बात करते हैं, लेकिन आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है? ये एक भ्रम मात्र है। यदि आप खुल के अपने माँ बापों का नाम बताओगे, खुल के अपनी जाति बताओगे, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई आपके ऊपर अत्याचार कर पाएगा। वो अत्याचार जब आपके ऊपर ज़्यादा कर पाएगा जब आप अपनी जाति को, अपनी जो आपका आधार है, यदि आप उसको छिपा कर रखोगे। मेरा ये मानना है कि यदि आप अपनी विचारधारा को, आप बाबा साहब को पढ़ो, तो मेरे को लगता है कि कोई भी आदमी आपके ऊपर कोई किसी तरह की जास्ती नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आप बाबा साहब के सिपाही हैं, उसको पता है कि आप बाबा साहब के विचारों से ओतप्रोत हैं, उनको पता है कि बाबा साहब ने जो एक संदेश लिखा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पी के आदमी दहाड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो
शोषण करने वाला हो या शोषित हो, वो दोनों ही जब बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ेंगे तो शोषण होना बंद हो जाएगा और एक सामंजस्य बनेगा। चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उन सब में एक सामंजस्य बनेगा। वो प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो कहीं किसी भी शोषण का, किसी भी अत्याचार होने का सवाल ही नहीं उठता। यही है कि सारे लोग बाबा साहब के विचारधारा पे चलें, समाज का काम करें, सामाजिक शिक्षा ग्रहण करें। सिर्फ कागजी शिक्षा यानी प्रोफेशनल एजुकेशन करने से काम नहीं चलेगा, हमें समाज के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और जो जितना बड़ा अधिकारी है, जो जितना बड़ा पोजीशन वाला है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के बीच में रहे, समाज के बीच में जाए, जिसकी जितनी सहायता की जरूरत है उसकी पूरी सहायता करे, तभी उसका भी भविष्य जो है सुरक्षित है, उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। यदि कोई भी आज हमारा अधिकारी, कोई भी हमारा नेता, कोई भी हमारा बिजनेसमैन यदि ये सोचता है कि मैं बहुत शिखर पर पहुंच गया हूं, तो वो गलत फहमी में है। क्योंकि थोड़े दिनों बाद ये एक परिवर्तन होता है कि जिसके माँ बाप बहुत अच्छे थे, पता चला उनके बच्चे कामयाब नहीं हो पाए। जिनके बच्चे कामयाब नहीं हो पाए तो फिर वो बच्चे उसी लाइन में आ जाएंगे जो दूसरे के बच्चे हैं और जिनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें अपने भारत के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश के उद्धार के लिए हमें बाबा साहब की विचारधारा को पूरा चलना पड़ेगा। और सभी शिक्षित लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, इंजीनियर से, डॉक्टर से, ब्यूरोक्रेट से, नेताओं से, सभी से मेरा ये कहना है कि अपने समाज से जुड़े, अपने समाज से दूरी ना बनाए। यदि वो दूरी बना रहे हैं, वो अपने आप को धोखे में रख रहे हैं, वो अपने आने वाली पीढ़ी के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो इससे उनके साथ ही खुद अत्याचार हो रहा है। इसका मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। यदि अमेरिका में एक जो ब्लैक के लिए डाइवर्सिटी का प्रिंसिपल लागू किया, कुछ लोग जो व्हाइट थे वो लोग कोर्ट में गए कि भाई आपने इनको डाइवर्सिफिकेशन वाला क्यों इनको रिजर्वेशन लागू कर दिया। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वहाँ पे जो व्हाइट लोग थे, जो आर्मी सेक्रेटरी थे, जो चीफ जस्टिस थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे और जो व्हाइट थे, वो व्हाइट के खिलाफ में खुद व्हाइट कोर्ट में गए और उन्होंने ये कहा कि इनके लिए रिजर्वेशन देना जरूरी है। यदि इनको रिजर्वेशन नहीं देंगे तो ये क्या होगा, यदि इनको हम फायदा नहीं देंगे, यदि हम इस देश को नागरिक नहीं मानेंगे तो ये एक बड़ी गलत अवस्था में रहेंगे, एक बड़ी गरीबी में रहेंगे और ये हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ में जो क्रिमिनल एक्टिविटी होंगी उसके भागीदार, जो उसके लिए जो अटैक होगा वो हमारे आने वाली पीढ़ी पे होगा। इसलिए उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए उन सब के लिए ब्लैक्स को एक मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया। और ये चीज़ें हमारे देश में जो भी लोग हैं, सभी की जो पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान हैं, जिनका चिंतन है, मनन है, वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं। और वो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आज सारी जाति के लोग थे, सारे धर्म के लोग थे और सभी के लोगों के चेहरे में खुशी थी, क्योंकि आज हमने एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे इंसान की हमने आज स्टैचू लगाई है उत्तरी दिल्ली नगर निगम में, जो कि वाकई में एक बहुत महान पुरुष है। और इसलिए उनकी विचारधारा पर सारे लोग चलने का इन्होंने सबने शपथ ली है और सब लोग उनकी विचारधारा पर चलेंगे ताकि देश अच्छे कामयाब हो सके, दोबारा सोने की चिड़िया विश्व गुरु बन सके। सर एक बार जय भीम बोल दीजिएगा। जय भीम। सब साथियों को 14 अप्रैल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा सबसे प्रार्थना है कि बाबा साहब के विचारों पर चलें, देश को मजबूत बनाएं, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करें और देश की तरक्की में उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ कंस्ट्रक्शन के टाइम में भी, लेकिन बावजूद उसके 4-6 महीने से हमारी स्टैचू तैयार थी। तो हम सब लोग ये इंतजार देख रहे थे कि कोई ऐसा समय आए जो बाबा साहब के जीवन से बहुत जुड़ा हो। तो ये जो बाबा साहब का जो जन्मोत्सव है, जो 14 अप्रैल का है, तो उससे पहले पूर्व संध्या को 13 अप्रैल का दिन सोचा गया, जो कि सबसे उपयुक्त है और जो कि इसके साथ ही बाबा साहब का जो विचारधारा है उसका मैसेज सब लोगों में जाएगा। तो बाबा साहब के विचारधारा पर चल के लोग जो संविधान में लिखा है पूरी तरह से बाबा साहब के विचार पे, सोच पे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारी जो संस्कृति है, जो संस्कृति समता, मैत्री, भाईचारा, न्याय की है, उसी के संस्कृति के बेस पे संविधान बना हुआ है। और प्रियम्बल में भी समता, मैत्री, भाईचारा, न्याय की बात करते हैं। तो ये जो आज बहुत ही पावन अवसर है और ये समय हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जिससे हम संविधान पर चलते हुए और अपने देश को एक मजबूत राष्ट्र, एक दोबारा से सोने की चिड़िया और इसको विश्व गुरु बनाने की तरफ हम निश्चित रूप से बढ़ेंगे, हम यदि संविधान को पूरी तरह लागू करते हैं। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.